सो हाय एवरीवन, आज है हमारा डे 3 25,000 की कैपिटल को 1 लाख बनाने का। और आज हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। पर आज भी मार्केट बहुत खराब थी, प्रीमियम का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही दिक्कतों के साथ एक ट्रेड में मैं बहुत देर रुका हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा। उसके बाद भी मुझे टारगेट नहीं मिला। और दूसरी मैंने सनसेक्स में स्कैल्प मारी है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आपको जल्दी से बताते हैं आज की ट्रेड जो रही, किस बेसिस पे रही, कैसे रही। तो भाई ये हमारी आज की मार्केट रही है, देख सकते हो आप। ये निफ्टी का चार्ट है और आज निफ्टी ने भी एक जोन में ही क्लोजिंग दी है शाम तक। ये डे की फर्स्ट कैंडल इसकी जोन में शाम को क्लोजिंग दे दी और एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन बन के आ रही है ऊपर से, देख सकते हो आप। बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है ट्रेंड लाइन का। तो आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है इस ट्रेंड लाइन के साथ। फिलहाल के लिए हम आज का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं मेरी ट्रेड्स। तो जो आज की पहली ट्रेड रही हमारी वो रही यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के साथ में, और जो मेरा एसएल था वो था लास्ट स्विंग कैंडल का, जो कि है ये यहाँ पर देख सकते हो आप। ये है लास्ट स्विंग कैंडल और ये मेरा टारगेट था यहाँ तक का। ये जो स्विंग है यहाँ तक का लगभग टारगेट था। पर जो मार्केट का है उसका कुछ अलग ही फंडा चल रहा है इस टाइम। मार्केट टारगेट दिखा रही है पर बहुत ज़्यादा लेट करके दिखा रही है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से प्रीमियम स्पाइक ना देने की वजह से लॉस भी होने का डर बहुत, मतलब फोमो हो रहा है, फोमो क्रिएट हो रहा है अंदर से। तो ये देख सकते हो आप, जो पहली ट्रेड रही, मार्केट ने ट्रेंड लाइन सपोर्ट किया, यहाँ पे आई, डे की जोन में आ गई मार्केट, आई, रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकडाउन किया। ठीक है, तो मेरी ट्रेड इसी में थी। मार्केट अपनी डे की पहली कैंडल की जोन में आई, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे डोजी बना के ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड एक्सिक्यूट किया। उसके बाद मार्केट 2-3 कैंडल यहीं पे घूमती रही और फिर एक अच्छा खासा कैंडल बनाया नीचे को। यहाँ मुझे 200-400 पॉइंट दिखे, सॉरी 200-400 रुपये प्रॉफिट के दिखे। 130 क्वांटिटी के साथ मेरी ट्रेड थी। पर मार्केट की अगली कैंडल तुरंत फिर रिवर्स हो गई ग्रीन कैंडल में, और उसके बाद में थोड़ी देर मार्केट ने ऊपर अपना सस्टेन किया एक कैंडल, और फिर एक बहुत अच्छी कैंडल ब्रेकडाउन दी। इस कैंडल में मुझे कम से कम 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा था। पर मार्केट ने तुरंत रिवर्सल किया, 2 ही कैंडल में फिर से मार्केट वहीं पे पहुंच गई। और यहाँ पे प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके हो चुका था कि मार्केट यहीं पे थी, पर मेरा जो प्रीमियम था वो स्टॉप लॉस के पास पहुँच चुका था। इस वजह से मैं काफ़ी डर गया था कि अब मार्केट में निकलना पड़ेगा। बट अगली कैंडल में फिर से एक शार्प मूव आया और यहाँ पे कहीं पे मुझे फिर से 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा। फिर इस कैंडल में मुझे बहुत अच्छा लगभग 17 पॉइंट का मैंने बाई किया था। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये मेरा ऑर्डर्स हैं। मैंने बाई किया था 24,000 का पुट 180 रुपये पे, ठीक है, और सेल किया है 193 पे। तो जो मेरा था यहाँ पे लगभग 198 तक गया था प्रीमियम। उसके बाद में बहुत ही एकदम से शार्प मूव आया ऊपर को और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया 193 का। ठीक है, एक बार मार्केट ऊपर जा चुकी थी तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा रखा था और वो हिट हो गया। तो ऐसा रहा इस ट्रेड में। फिर मुझे कितने 13 पॉइंट मिले, लगभग क्वांटिटी थी 130। ठीक है, ये देख सकते हो आप, मुझे इसमें 1683 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर से आ जाते हैं अपना दूसरी ट्रेड पे। ये ट्रेड में अगर मैं देखा जाए, अगर मैं रुका रहता तो इस यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है, बट टारगेट हिट होने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है तो प्रीमियम जो होते हैं वो डिके हो जाते हैं, उसकी वजह से बढ़िया बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन हमारा जो प्रीमियम था उसका मेरा 200 का टारगेट था और प्रीमियम ने भाई 200 से भी ज़्यादा का दिखाया है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने लिया था मार्केट, अब देख सकते हो ये डोजी रही, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। मार्केट थोड़ी देर कंसंट्रेट करी, एक अच्छा मूवमेंट दिखाया, फिर मार्केट रिवर्सल आ गई, फिर थोड़ी देर रुकी, फिर एक अच्छा मूवमेंट दिखाया, और ये 193 का है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने मुझे 198 का दिखाया था, 199 का। उसके बाद जैसे ही रिटर्न आ रही थी यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। उसके बाद 2-3 कैंडल में मार्केट ने 200 का टारगेट हिट किया, फिर थोड़ी देर रुकी है और उसके बाद फिर से एक बार 212-15 तक गई है, 220 तक भी विक बनाई है। तो ये होता है, बट इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अब 1 घंटे की मेरी यही ट्रेड थी,
जिसमें मैं रुका, उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा और रुकता, फिर मुझे मिलता प्रीमियम, तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता था मुझे, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ी देर और रुक जाती तो प्रीमियम डीके हो जाते, उसकी वजह से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रेड पे। दूसरी ट्रेड मेरी थी सेंसेक्स में, वो दिखा देता हूँ मैं आपको वो कौन सी ट्रेड थी। तो सेंसेक्स में मैंने 0 सोची थी, बट भाई सेंसेक्स के जो प्रीमियम होते हैं वो इतना डराते हैं कि रुक नहीं पाता हूँ मैं। यहाँ पे सेंसेक्स ने बहुत देर कंसंट्रेट किया, 1 2 3 4 5 कैंडल रुकी। पांचवी के बाद में जैसे ये डोजी बना के एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग मिली मुझे बॉक्स के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ से ट्रेड बनाई, यहाँ पे लगभग मैंने एक अपना ऑर्डर लगाया 95 रुपये के आसपास, देख सकते हो 200 क्वांटिटी के साथ 75,700 के कॉल में। इन द मनी का प्रीमियम लिया था 700, यहाँ कहीं पे है, ठीक है, काफ़ी नीचे यहाँ पे है, बट 800 पे मार्केट चल रही थी, उसके बावजूद मैंने 700 का लिया था, क्योंकि बहुत जल्दी डिके करता है सेंसेक्स एक्सपायरी वाले दिन। यहाँ पे मैंने लिया अपना प्रीमियम, और प्रीमियम ने विग बनाई नीचे, लगभग 82 तक गया था। उसके बाद एक शार्प मूव दिखाया यहाँ तक का, फिर मुझे उसने 115 तक अप्रॉक्स दिखाए थे पॉइंट। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आ गई, तो ये वाली जो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई रेड चली गई फिर से 80 के आसपास। तो उस फोमो की वजह से मैंने ऊपर सोच लिया था कि मुझे 10 पॉइंट के आसपास मिलेंगे, मैं एग्जिट कर दूंगा। तो जैसे ही भाई मुझे 12-13 पॉइंट दिखे मैंने एग्जिट कर दिया, तो 107 के आसपास मैंने एग्जिट किया, आप देख सकते हो। मार्केट ने उसके बाद भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, और क्लोजिंग दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पे मिली है। क्लोजिंग मिली है 167 पे प्रीमियम को, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है उसके बाद में। ये देखो भाई 92 यहाँ पे कहीं पे लिया था मैंने, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। सेंसेक्स डराता बहुत है, बस ये रीज़न है। बाकी सेंसेक्स में पॉइंट आप कैप्चर करना चाहो तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बाकी स्टॉप लॉस भी बहुत जल्दी हिट होते हैं सेंसेक्स में, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। बाकी कोई बात नहीं है, ये 2 ट्रेड मेरी रही, और प्रॉफिट आप देख सकते हो लगभग 4,000 रुपये का रहा। इसमें से अभी हमारा जो रुपए कटते हैं ट्रेड के, वो सारे कटा के मुझे 3800 3750 के अप्रॉक्स मिल जाएंगे। तो अब मिलते हैं फ्राइडे को, क्योंकि कल है थर्सडे और कल मार्केट क्लोज है ईद की वजह से। अब देखते हैं फ्राइडे को क्या रहता है। फ्राइडे को मार्केट ऑलरेडी एक हफ्ते इस पूरे वीक फ्राइडे से साइडवेज है, ठीक है। तो अब फ्राइडे को देखते हैं, जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। हमारे जो चल रही है सीरीज उसका चौथा दिन रहेगा। 3 दिन में हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 4,000 रुपये के आसपास है। तो आगे देखते हैं, जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं।